ये कहानी है गजा स्ट्रिप की। मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा 25 मील लंबा इलाका, जहां 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे, जहां रमज़ान के महीने में बाजार सजते थे, मगर अब वो बिल्डिंग्स और वो दुकानें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। मगर ये ऊपरी तबाही है, क्योंकि इस मलबे के नीचे छिपा है हमास की सुरंगों का एक दमदार जाल, जो लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क से भी लंबा है। हमास का ये सुरंग जाल सिरदर्द है इसराइल का, जहाँ से उसे हथियार और बाकी ज़रूरत के सामानों की सप्लाई होती है। इसराइल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी गजा के लोगों को भूखा तड़पाने की, लेकिन इन्हीं सुरंगों की बदौलत न केवल गजा के लोगों का पेट भरता रहा, बल्कि इजरायली हुकूमत से लड़ने के लिए हमास भी मजबूत होता गया। साल 2007 में हमास ने गजा को अपने कंट्रोल में लिया था और उसके बाद से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए ताकि सुरंगों का एक धांसू नेटवर्क तैयार हो सके, क्योंकि उनको मालूम था कि आज नहीं तो कल इसराइल उनको खोजते हुए ज़रूर आएगा और तब वो कहाँ छुपेंगे, कहाँ फिर तो हमास की सुरंगें इसराइल की ताकत का जवाब थीं। ये एक ऐसा सवाल खड़ा किया हमास ने जिसका जवाब अभी तक इसराइल नहीं खोज पाया है। तो आइए जानते हैं कैसे आखिर ये सुरंगों का आइडिया आया, जिनके सामने आज बेबस हो जाता है इसराइल। क्या है हमास की सुरंगों की कहानी? दोस्तों, गजा के सिंपल से दिखने वाली सुरंगें दरअसल बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। यहीं से हमास अपने कारनामों को अंजाम देता है और इस सुरंग की शुरुआत होती है साउथ गजा के रफा शहर से। रफा शहर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। कभी ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, फिर अंग्रेज़ों के पास आया, फिर इजिप्ट के पास भी इसका कंट्रोल था और फिलहाल गजा का हिस्सा है, जिसे इसराइल अपना बताता है। क्योंकि जब 1979 में इसराइल और इजिप्ट के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ था, तो इस डील में इसराइल ने साइनाई पेनिनसुला का इलाका इजिप्ट को दे दिया। इससे इसराइल और इजिप्ट के बीच में जो नया बॉर्डर बना, उसमें आधा रफा इजिप्ट के पास चला गया और बाकी का इसराइल के कंट्रोल में आ गया, गजा पट्टी का हिस्सा बन गया। बॉर्डर के बीच में खड़ी कर दी गई एक दीवार, ये दीवार गजा और इजिप्ट को अलग करती है। इससे हुआ ये कि जो फिलिस्तीनी कभी पड़ोसी हुआ करते थे, अब वो दो मुल्कों के बाशिंदे बन गए। परिवार, रिश्तेदार सब बिछड़ गए और उनका आपस में मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन नफरत की इस दीवार से भी बड़े थे फिलिस्तीनियों के हौसले। इस दीवार से पैदा हुई दूरी को मिटाने के लिए लोग कुदाल और फावड़े लेकर जुट गए और सुरंग बनाने लगे। दीवार के नीचे सुरंगें खोद डाली और लोग सीक्रेटली आने जाने लगे, अपनों से मिलने लगे। किसी को खबर न लगे, इसलिए इन सुरंगों के मुंह को ढक दिया जाता था और इस तरह से कई खूबसूरत इंसानी रिश्तों की गवाह बनी ये सुरंगें। लेकिन कमाल सिर्फ इतना ही नहीं था। दरअसल दीवार बनने के बाद गजा में रोजमर्रा की चीजों की भारी किल्लत हो गई थी। इसलिए लोगों ने सोचा कि जब हम लोग एक दूसरे से इन सुरंगों के जरिए मिल सकते हैं, तो क्यों ना इन सुरंगों से खाने पीने की और जो भी जरूरी चीजें हैं उनको भी पहुंचाने का काम शुरू किया जाए। बस फिर क्या था, खाने पीने की चीजों के अलावा दवाइयों, पेट्रोल, गाड़ी के पार्ट्स सब आने जाने लगे और जो लोग ये काम करते थे उनको मोटी कीमत भी मिलने लगी। तो ये एक तरह से लोगों का बिजनेस भी बन गया था और सुरंगों का एक तरह से गजा में कल्चर बन गया था। हर कोई इन सुरंगों के करामात से वाकिफ हो चुका था। ये सुरंगें चारों तरफ से घिरे गजा के लिए लाइफलाइन बन गई थी। इन सुरंगों को गजा का फेफड़ा भी कहा जाने लगा, जिससे गजा के लोग बाहर की दुनिया में सांस लेते हैं। इसराइल और इजिप्ट की बंदिशों से बचने का एकमात्र रास्ता यही था। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों देशों को इसका कभी पता ही नहीं चला, लेकिन जानबूझकर इन दोनों देशों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि तब तक सुरंगें खतरनाक नहीं थीं। उनको क्या पता था कि आगे चलकर यही सुरंगें उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएंगी। और इस तरह से सुरंगें बढ़ती गईं। एक गजा ऊपर था और दूसरा गजा जमीन के अंदर फैल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1987, जब पहला इंतिफादा हुआ। फिलिस्तीनियों ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी शुरू की। जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे और इजरायली फोर्सेस का विरोध होने लगा। तब पहली बार दुनिया को इन सुरंगों की ताकत का अंदाजा हुआ। इजिप्ट और इजरायल की आंखों में धूल झोंककर इन्हीं सुरंगों से घातक हथियार पहुंचने लगे गजा में, और ये सुरंगें जंग की पाइपलाइन में तब्दील हो गईं। इजरायली सैनिकों को गोली का जवाब गोली से मिलने लगा। अनफान में इजरायलियों ने इन सुरंगों को खोजना और तबाह करना शुरू कर दिया। कुछ सफलता भी शुरुआत में मिली, लेकिन इसी के साथ साथ सुरंगें और सीक्रेटली और मजबूत, रोबस्ट बनाई जाने लगी। इजरायल की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं और फिर 1993 में इजरायल ने फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के साथ ऑस्लो अकॉर्ड्स पर साइन किया और पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनी। इजरायल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से सुरंगों को खत्म करने में मदद मांगी, लेकिन PA करप्शन और आपसी कलह की वजह से फेल हो गई। अगले कुछ सालों में सुरंगें और तेजी से फैली। फिर आया साल 2000, जब दूसरी दफा फिलिस्तीनी अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। इसे सेकंड इंतिफादा कहते हैं। इस दौरान हमास और फतह ने बड़े पैमाने पर हथियारों की स्मगलिंग शुरू कर दी थी। ऑपरेशंस को अंजाम देना भी शुरू कर दिया था। इन सुरंगों में बने बॉम्ब्स ने इसराइल में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिससे इसराइल सहित पूरी दुनिया हिल गई थी। इसराइल ने अपना कंट्रोल और बढ़ाया और जब साल 2005 में इसराइल ने गजा से अपनी फौजें हटाईं, तो गजा में सुरंगों की बाढ़ सी आ गई। ההתנתקות הזאת תקדם אותנו בדרך השלום
עם הפלסטינאים ושאר שכנינו. साल 2006 में हमास ने इलेक्शंस जीते, معها كل أبناء وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني. लेकिन फतह के साथ उनकी बनी नहीं। इससे गजा में सिविल वॉर छिड़ गया और 2007 तक हमास का पूरा कंट्रोल गजा पर हो गया और फिर सुरंगों को वॉर रूम में तब्दील करने का काम शुरू हो गया। गजा की मदद के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स को हथियार और 20 स्टोरी बिल्डिंग नीचे तक कंक्रीट वाली सुरंगें बनाने में झोंक दिया गया। इजराइल ने हालत ख़राब होते देख अपनी सिक्योरिटी के लिए 20 फुट ऊंची दीवार बनाई, सेंसर्स लगाए, कैमरे लगवाए और 2014 में 30 सुरंगें तबाह भी की। उधर इजिप्ट ने भी सुरंगों में समुद्र का पानी भरने की कोशिश की, लेकिन हमास ने और गहरी और मजबूत सुरंगें बना ली और हर सुरंग को एक दूसरे से अलग रखा। साल 2021 तक इजराइल ने 62 मील तक की सुरंगें नष्ट की, लेकिन हमास के 350 मील नेटवर्क का बड़ा हिस्सा बचा रहा। आज ये सुरंगें कंक्रीट, स्टील, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिसिटी से लैस हैं। कुछ में तो लग्जरी कार्स तक आ सकती हैं, ट्रक तक आ सकती है। इजराइल के सर्विलांस से छुपकर बनाई गई ये सुरंगें काफ़ी कारगर साबित होने लगी। इन्हें रोकने के लिए इजराइल ने गजा के लोगों के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर रोक लगा दी, जिसका असर ये भी हुआ कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और लोगों के घर भी अधूरे ही रह जाने लगे। लेकिन इजराइल इससे बहुत कुछ हासिल कर नहीं पाया। गजा के सपोर्ट के लिए आने वाले पैसे और ईरान से मिलने वाली मदद पर हमास का ही कंट्रोल था, जिससे उसने अपने टनल नेटवर्क को और मॉडर्न बनाने में झोंक दिया और अपने टनल की ओपनिंग्स ऐसी जगहों पर रखी जो ना तो ऊपर से दिखती हैं और ना ही उन पर कोई नीचे से नजर रख सकता है। मतलब गोली दागी और गायब। कहीं चुपके से घात लगाई और दाग दी मिसाइल, कभी किसी मलबे के अंदर से साध दिया निशाना, कभी कोई टैंक उड़ाया और छुप गए सुरंगों के अंदर। मतलब मारो लेकिन दिखो मत, पकड़े मत जाओ, सामने से मत आओ। इसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। अब क्योंकि इजराइल चाहता था हमास को खत्म करना, इसलिए खत्म ना होने की कसम हमास ने खा ली। समझौता हुआ, फिर टूटा, अभी भी लड़ाई चल ही रही है। ट्रंप के गजा को अपने कंट्रोल में लेने की बात कहने के बाद से तो बवाल मचा ही हुआ है। इजिप्ट और बाकी अरब देशों ने कहा था कि गजा के लोगों को बिना वहां से हटाए इलाके को 5 साल में $53 बिलियन की मदद दी जाए, जिससे वहां हुई तबाही की भरपाई हो सके, लोगों के घर, स्कूल और अस्पतालों को दोबारा बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका ने इस प्लान को मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने अभी भी गजा के लोगों के लिए खाने की चीज़ों, दवाइयों और दूसरी ज़रूरी मदद पर रोक लगा रखी है। ऐसे में जिन लोगों को लग रहा था कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी गजा लड़ रहा है इजराइल से। उम्मीद करते हैं जंग जल्द खत्म होगी और गजा के लोग सुकून से रह पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ कर लीजिएगा। शुक्रिया।